नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है द लैंग्वेज पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो समय हो गया है, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि 3:30 बजे से आप लाइव आइएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। लगभग 4 का हो रहा है। चलिए आज लाइव सेशन करते हैं। देखिए, आज हो सकता है कमेंट ना भी देख पाएँ, क्योंकि आज कमेंट देखने के लिए फ़ोन नहीं है। तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराइएगा। अगर आप लाइव हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं। और अभी तक हमने क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए थे, आज हमें क्या देखना है? टेंसेस। मैंने कहा फ्रेश टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे, टेंसेस, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव आए। तो वो टेंसेस अंग्रेजी की जड़ है, किसी भी लैंग्वेज की जड़ क्या? टेंसेस। इनकी काल तो होते हैं। चलिए समझते हैं कि क्या होता है टेंस। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय। काल या समय को क्या कहते हैं बेटा? टेंस। अब कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, समय सिर्फ 3 ही होते हैं। जो चल रहा है यानी कि वर्तमान, जो गुजर चुका है यानी कि भूत पास्ट, और जो आने वाला है वो क्या? भविष्य। तो इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी कितने? 3 टेंस होते हैं। नंबर 1 होता है क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूत यानी कि जो गुजर चुका, जो गुजर जाता वो क्या हो जाता है? भूत। जो गुजर गया वो भूत। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब 3 ही टेंस है क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समय कितने होते? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन्हीं को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखें तो अभी होता है क्या? आप हिंदी में पहचान देख लेते हैं, ताहती है, लेकिन अंग्रेजी में उसे नहीं समझ पाते। दोनों तरीके से आज टेंस क्या बेसिक होता है, कोई भी हो तो आप टेंस समझिए। टेंस को देखते हैं होता गया। अब सबसे पहले क्या? वर्तमान। कहते हैं इनके 4 पार्ट होते हैं। क्या इनके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, क्या? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, नहीं दिख रहा हो, चौथा अलग लिख देते हैं, पीसी यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 टेंस, यही इनके 4 सब पार्ट होते हैं। टेंसेस के 4 सब पार्ट कौन से होते हैं? इंडेफिनिट सब पार्ट, कॉन्टिन्यूअस सब पार्ट और परफेक्ट सब पार्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब पार्ट। इसी मिला के भी 4 सब पार्ट प्रेजेंट के हो गए, 4 हो गए पास्ट के और 4 हो गए फ्यूचर के। तो इसलिए हम टोटल बोल देते हैं कितने टेंस होते हैं? 4 4 8 4 12। कितने? इसलिए कहते हैं कि टोटल हमें कितने टेंस पढ़ने होते हैं अंग्रेजी में? 12 टेंस। इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में टेंस तो 3 ही होते हैं, काल तो 3 होता है। जो चल रहा है वर्तमान, जो गुजर चुका है वो पास्ट, और जो आने वाला है वो क्या? फ्यूचर। लेकिन अब 4 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 12 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनके सब पार्ट 4 सब पार्ट होते हैं। कौन से 4 सब पार्ट होते हैं? इंडेफिनिट को पढ़ना है हमें, कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है, परफेक्ट पढ़ना है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। सभी में लगेंगे। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, तो सभी में लगेंगे। तो अब सब पार्टेड को शुरू करते हैं। इंडेफिनिट अगर सब पार्टेड की करें तो डेफिनेट ये भी 3 में लगता है क्या? तो 3 डेफिनेट के हो जाएंगे। तो आज इंडेफिनिट
को शुरू करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, ना नोट किया हो तो पॉज कर लिया करो, जैसे हम थोड़ा अलग हो तो उसी टाइम पॉज करके लिख लिया करें, या साथ साथ नोट करते चलिए। आप कौन सा देखते हैं? प्रेजेंट के देखते हैं क्या? प्रेजेंट का आज हम पहला देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है क्या? प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है, डेफिनिट निश्चित। तो पहले हिंदी में देखते हैं कि अगर हिंदी का वाक्य है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हिंदी का वाक्य है तो भाई पहचानना तो पड़ेगा, तो आप कैसे पहचानेंगे ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो हिंदी की पहचान, हिंदी पहचान आपको वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? ता है, पेती है, ते है, आदि बनते, आदि शब्द आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे राम स्कूल जाता है। अब हम कहते हैं कि भाई राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है कौन सा टेंस है? हिंदी में है। अभी तो बनाने के नियम तो मैंने बताया नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूं पहचान। अभी तो मैं क्या बता रहा हूं? पहचान। आप कैसे पहचानेंगे? हिंदी में पहचानेंगे वाक्यों के अंत में ता है, ती आदि शब्द आते हैं। पहचान आप कैसे पहचानेंगे? तो ता है, जाता है, यानी कि जाता है, आज भी जाता है, अभी जा रहा है, अभी स्कूल जाना उसने बंद नहीं किया, तो ये क्या है? प्रेजेंट है। कह रहा जाता है, राम स्कूल जाता है, अभी उसने जाना बंद नहीं किया, अभी भी वो जाता है। तो ये पहचान हो गई क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। नोट कर लीजिए हिंदी में पहचान। अब इनके वाक्यों में, ये तो हिंदी में पहचान हो गई, बेसिक बता रहे हैं कि हिंदी में पहचान बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं जो है नए हैं जिन्होंने कभी भी टेंशन नहीं पढ़े उनको भी विधिवत समझ में आएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, राम स्कूल जाता है। अब हम क्या करते हैं? अब देखो, किसी भी वाक्य को बनाने का नियम क्या होता है? सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने सेंटेंस पढ़ाया था। सेंटेंस में क्या होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में तीन ही चीज हो सकती हैं। सेंटेंस मैंने बताया था, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है भाई, सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या होगी? वर्ब होगी। अब वर्ब भी मैंने टॉपिक पढ़ाया, वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब्स या मॉडल्स हो जाती हैं हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद मेन वर्ब होगी, तो मेन वर्ब अगर नहीं पढ़ा तो वर्ब वाला टॉपिक जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा आपको। तो वर्ब में क्या, अगर मेन वर्ब है तो क्या ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो वर्ब, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई कुछ अदर शब्द, जैसे कुछ फ्रेजेज जुड़े होते हैं, फ्रेज जुड़े होते हैं या फ्रेजेज जुड़े होते हैं, उनको हम अदर में काउंट करते हैं। क्या अदर, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अगर एक फुल स्टॉप लग जाए तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव लगे, तो ये एक बेसिक सेंटेंस असर्टिव का क्या सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। अब कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब कहेंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्टिव, हम तो पढ़ रहे हैं कि इससे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब कहें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव का
असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर से ज्यादा रूल नहीं लगाएंगे, स्ट्रक्चर से समझिए। स्ट्रक्चर क्या होगा असर्टिव का? असर्टिव के अफर्मेटिव का। चलिए, इसमें असर्टिव के भी मैंने 2 पार्ट बताए थे। असर्टिव के भी मैंने 2 पार्ट बताए थे। असर्टिव की भी मैंने 2 पार्ट बताए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। अफर्मेटिव असर्टिव के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या लाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, SUBJ सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम इसमें या तो एस जोड़ेंगे जरूरत के अनुसार, या ES। एस जोड़ेंगे या ES और धन। अब हम क्या ला देंगे? ऑब्जेक्ट ला देंगे। धन, अदर, धन, लास्ट में क्या? फुल स्टॉप। ये तो असर्टिव का नोट कर लीजिए। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या? सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, एस या ES लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, अदर में क्या आ जाता है? मैंने बताया ये जो अदर है इसमें क्या? फ्रेज आ जाते हैं, फ्रेजेज आ जाते हैं, या फ्रेज आ सकते, वाक्यांश, कोई भी टोकला फ्रेज बोलते हैं। सब छोटा फ्रेज आपको बताया है। और ये तो बात सही हो, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। अब कहानी आती है भैया, ये एस ये ES क्यों आता है? एस या ES क्यों आता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल होता है। रूल नंबर 1 समझ लीजिए। यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, मैं ये नहीं लिखा रहा यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात हो रही है। तो यदि सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सिंगुलर नंबर में हो तो हम मुख्य क्रिया, ये वर्ब वी फर्स्ट यानी कि मुख्य क्रिया, जैसे वी फर्स्ट कहते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वी फर्स्ट कह देते हैं, में एस या ES का प्रयोग करते हैं। एस या ES का प्रयोग करते हैं। अब तो रूल नंबर मैंने पहला लगा दिया। यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट एक वचन में हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्रयोग करते हैं। अब ये एस या ES होता है, इसका संबंध होता है वोवेल से। इसका संबंध किससे होता है? वोवेल कितने होते हैं शुरुआत में बताया। देखो, वोवेल साउंड अलग बात होते हैं, साउंड फोनेटिक्स में आते हैं, वो अंग्रेजी की अलग है। फोनेटिक्स साउंड अलग होते हैं कि हम वर्ड्स बोल रहे हैं, आपको केवल वर्ड्स बता रहे हैं। वोवेल वर्ड 5 होते हैं, AEIOU। तो इतना नोट कर लो। फिर ये पहला नियम, उसके बाद हम ये एस या ES का तो यही समझ लो। एस या ES का यहां दिखाई दे। एस या रूल नंबर अगला डाल के देख लेते हैं। रूल नंबर 2 डाल के लिख लेते हैं। यदि मुख्य क्रिया लिखते जाओ, यदि मुख्य क्रिया
का अंतिम, मुख्य क्रिया का अंतिम वर्ड, कौन सा अंतिम वर्ड वोवेल से खत्म होता है। वोवेल वर्ड कौन सा है? वोवेल वर्ड और साउंड अलग होते हैं, साउंड 22 होते हैं। ये देखना, वोवेल वर्ड से खत्म होता है यदि मुख्य क्रिया का अंतिम वर्ड वोवेल वर्ड से खत्म होता है तो हम उसमें ईएस जोड़ते हैं तथा कॉन्सोनेंट होने पर, तथा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन या कॉन्सोनेंट बोलते हैं, होने पर, कॉन्सोनेंट या व्यंजन होने, व्यंजन को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट होने पर उस क्रिया में एस जोड़ते हैं, उस क्रिया में एस जोड़ते। नोट कर लो, रूल नंबर पहला भी हिस्सा, रूल नंबर 2 एस या ई एस से संबंधित है। रूल नंबर 2, तो यदि पहला नियम तो यही था कि सब्जेक्ट एक वचन है तो सिंगुलर नंबर है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। इसमें हम एस या ई एस लगाएंगे। देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अब देखेगा, ठीक है। एस या ई एस लगाएंगे। दूसरा नियम हमने क्या कर दिया है? दूसरा नियम हमने एस या ई एस से संबंधित कर दिया है कि मुख्य क्रिया का अंतिम वर्ड वोवेल वर्ड बताए थे, ए ई आई ओ यू, ये 5, अगर इनसे अंत होता है तो हम क्या, उस क्रिया में हम ईएस जोड़ते हैं। अगर कॉन्सोनेंट, इनके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट बचते हैं 21, अगर उनसे अंत होता है तो हम क्या, एस जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई होगी। तो आपको ये हम हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, चलिए एक बार चलो फिर से नोट कर देंगे। अफर्मेटिव चल रहा था, ठीक है। आज प्रेजेंट खत्म कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि अफर्मेटिव प्रेजेंट का हम देख रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म करेंगे, लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अफर्मेटिव हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव का क्या, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर को हम क्या जोड़ देते हैं, अदर कोई शब्द आता है तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। क्या ये रूल है, ये समझ लीजिए। क्या अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इसी आधार पर बनेगा। हमने एस या एस वाली भी कहानी क्लियर कर दी। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी हम एस या एस लगाएंगे, और ईएस कब लगता है? जब वोवेल साउंड होते हैं, जैसे गो, जीओ लास्ट वर्ड वो आ गया तो कोई क्या रहता है, गोज। जैसे रन, आर यू एन कॉन्सोनेंट आया तो क्या हो जाता है, रन्स। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप बनाएंगे कैसे। जैसे आपको हिंदी में सेंटेंस दे दिया, मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये जाना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई, ये क्या क्रिया हो गई, और ये क्या, क्रिया को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि यही स्ट्रक्चर होता है।
ये तो हिंदी का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सबसे पहले किसको लाते हैं, समझ लिए सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें अगर अंग्रेजी बनानी है इसकी, तो सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का, हाँ भाई अफर्मेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, हमने मोहन की स्पेलिंग लिख दी, आपने सीखा होगा मोहन की स्पेलिंग, तो भाई सब सीख के आते हैं, मोहन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाता यानी कि जाना, जाता से क्या वर्ब निकल रही है, जाना। अगर आप कुछ नहीं आता, सेकंड या थर्ड क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो वो भी इससे भी समझ में आएगा। तो इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने बता दी 0 लेवल से चल रहे हैं, जिन्हें आता उन्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा, क्या पढ़ा रहे लो लेवल का। देखो 0 से भी आगे बढ़ेंगे तो यहां से जाना, जाता से क्या निकला, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो, न्यू मजबूत कर लो। जाना, जाना एक क्रिया हो गई, तो जाना को क्या कहते हैं, गो। गो, गो मीन्स फर्स्ट फॉर्म है। बैंड फॉर्म्स भी होती हैं, गॉन ये थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और इस एक फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, इसे जिरेंडियल वर्ब होता है, गोइंग को या से जिरंड कह देते हैं। आपके केवल फर्स्ट फॉर्म से मतलब मोहन। उसके बाद हमने क्या देखा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने रूल में क्या देखा, हमें इसके अनुसार करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब एस लगाना है या यस लगाना है या नहीं लगाना है, अब एस लगाना है या यस लगाना है या नहीं लगाना है, ये किस पर डिपेंड करेगा, कर्ता पर। हमने रूल नंबर 2 लिखा था, क्या लिखा था, यदि सब्जेक्ट कर्ता क्या हो, एक वचन हो, तो हम क्रिया में एस या यस लगाते हैं। मोहन एक ही है, सिंगुलर है, एक ही मोहन की बात, सिंगुलर करता है, तो अब हम इसमें या तो एस लगाएंगे क्रिया में या ईएस लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, अब एस ईएस वाला भी मैंने बताया था। अगर वोवेल साउंड क्रिया में मिल जाए तो हम क्या ईएस जोड़ देंगे, अगर वोवेल साउंड नहीं मिलता, अब क्रिया के पास गए, देखो भाई लास्ट वर्ड वोवेल है, हाँ वोवेल है, ए ई आई ओ यू, तो वोवेल है, तो वोवेल है तो हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, ईएस। आगे क्या आया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल की स्पेलिंग। आगे अदर चीजें, कोई फ्रेज जुड़ा नहीं, आगे जोड़ेंगे, छोटे सेंटेंस बेसिक लेके चलना है। तो आगे लास्ट में क्या था, फुल स्टॉप लग गया। तो बताइए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बन गया, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, मोहन गोज टू, क्या गोज टू स्कूल। अब जाने के लिए टू भी लगा देते हैं, क्योंकि गो ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, टू संकेत कर रहा है। मोहन गो टू स्कूल, मोहन कहाँ जाता है, मोहन स्कूल जाता है। फिलहाल का स्ट्रक्चर क्या यही रहता है, अगर टू नहीं लगाएंगे गोज स्कूल तो भी सही बन जाएगा स्ट्रक्चर से, लेकिन खूबसूरती है प्रीपोजिशन को लगाना पड़ता है, धीरे धीरे वो भी आप सीख जाएंगे। तो मोहन गोज टू, बताइए आसान था, देखा, मोहन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाए, उसके बाद एस या एस जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ये मोहन सिंगुलर है तो एस या एस जुड़ेगा, ओ है तो वोवेल है तो ये हमने लगा दिया, गोज टू स्कूल। ये तो हो गई अफर्मेटिव का बात, अफर्मेटिव। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की बात करते हैं। आप जुड़े रहिए, अपनी कमेंट करते रहिए, शेयर भी कीजिए, लाइव सेशन है तो लोगों के पास शेयर भी कीजिए, अपने मित्रों के पास, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मिलेगा सब टॉप, सब मिलेगा आपको यहाँ। इंग्लिश के बाद मैथ की भी व्यवस्था है, 9th और 10th की मैथ की व्यवस्था, आगे भी शिक्षक उपलब्ध रहेंगे तो वो भी आपकी व्यवस्था कराई जाएगी। फिलहाल जितना बताइए समझिए, छोटी चीजें नहीं है, लेकिन छोटी चीजें कभी कभी गंभीर घाव कर जाती हैं, ठीक है। तो इससे समझते चलिए, जिससे जिन्हें लग रहा है कि आ रहा है तभी देखिए, कभी और कंफर्म कीजिए, बनाइए। नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट लाएंगे हम, असेप्टिव में 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद क्या? नॉट, उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्या? फुल स्टॉप। ये किसका है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये नेगेटिव का रूल है। प्रेजेंट नेगेटिव, असर्टिव में दो आते हैं। मैंने सेंटेंस में बोला था असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये उसका पार्ट है। तो सब्जेक्ट है। अब हम कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब हम कहते हैं कि मोहन को ही ले लेते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा कि मोहन स्कूल नहीं जाता। अभी मैंने लिखा था मोहन स्कूल जाता है, आप कह रहे मोहन स्कूल नहीं जाता है। मोहन स्कूल नहीं जाता है, कोई बात नहीं जाता है तो ना जाओ। अब ये जो आप डू डज से कंफर्म हो रहे हैं, डू डज का कंफ्यूज हो रहे हैं, डू डज से क्या? ये वही प्रक्रिया है क्या? ये डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? या तो यहाँ कुछ लिख दे रहे, डू का प्रयोग सिंगुलर, डू का प्रयोग होता है प्लूरल के लिए और डज का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए। आप लिख लीजिए, मैं यही तीर बना के आपसे कह दे रहा हूं, आप अपना कॉपी में अलग से लिख लीजिए। डज का प्रयोग किसके लिए? सब्जेक्ट यदि क्या हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। या रूल बना के लिख लो अगर लिखना है तो। चलो बना देते हैं, विधिवत नोट्स बना रहे हो तो रूल भी बना लो। डू या डज प्लस नॉट। तो रूल बना लो अगला, रूल नंबर 3। यदि सब्जेक्ट एक वचन का है तो हम किसका? डज का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बहुवचन है, बहुवचन यानी कि प्लूरल, एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल है, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हम डू का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो एस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और अगली मोटी बात डू या डज वाली आ रही थी, वो भी हमने क्लियर कर दी बिल्कुल। अगर सिंगुलर पर्सन है सब्जेक्ट तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लो। नोट तो साथ में करते जाया करो, या तो रोक के पॉज करके नोट करने या स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट गए। चलिए अब हम हाथे से साफ कर देते हैं। अब हम अपने सेंटेंस पे आते हैं। किस पे? सेंटेंस पे। हमने कहा था, एग्जाम्पल लिया था हमने, क्या लिया था? मोहन स्कूल नहीं जाता है। ये लिया तो मोहन स्कूल नहीं जाता, तो ना जाने दो। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन की स्पेलिंग लिख दीजिए, क्या? मोहन। उसके बाद हमें क्या लगाना है? डू या डज में से लगाना था। अभी मैंने रूल लिखाया, ऑप्शन चुनना है। अभी मैंने लिखाया डू लगाएंगे या डज। डू लगाते हैं प्लूरल के लिए, डज लगाते हैं सिंगुलर के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज, प्लूरल के लिए डूस। मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? डज। मोहन के लिए हम यहां क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद हमें क्या लाना है? नॉट।
उसके बाद क्या लाना है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाता, यानी कि जाता से क्या निकल रहा है, जाना। बताया था, जाता से क्या निकल रहा है, जाना। जाना मतलब गो, फर्स्ट फॉर्म यही है, गो। और टू कहाँ कहाँ जा रहा है, टू हमने लगा दिया गो के साथ, लगता है तो प्रीपोजिशन होता है। अब ये क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट। स्कूल की स्कूल, बस बन गया, क्या दिक्कत है। तो जहां डज नॉट, अंग्रेजी में पहचान हो गई। अंग्रेजी का ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं। कुछ लोग हिंदी में ता है तो ये तो पहचान जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं पहचानते। तो ये स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव का और नेगेटिव का, इनका स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर से मैंने रूल बना के भी समझा दिया है कि डू या डज का, डू डज वाली बात, जो नई बात आती है वो मैं क्लियर करते जाता हूँ। कोई ऐसे आइडियाज आपको नया लगा तो वो भी क्लियर। बाकी रूल से चल रहा हूं मैं, रूल से कहीं आगे जा ही नहीं रहा। तो ये क्या, निगेटिव वाला हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव, लास्ट पार्ट क्या बताता है, इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं कि इंट्रोगेटिव, मात्र स्ट्रक्चर समझना, कुछ नहीं। नोट हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव में देख लिया। असर्टिव में दो होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब हम देखते हैं कि भाई इसका एक और बचता है इंटेरोगेटिव। क्या, इंटेरोगेटिव फॉर्म और बचता है। इंटेरोगेटिव फॉर्म का क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, दो प्रकार के होते हैं इंटेरोगेटिव, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप और विदाउट, दोनों बता देंगे। सबसे पहले डू या डज लाएंगे, डू या डज लाएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, वी फर्स्ट लाएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या, अदर। और लास्ट में खासिया यानी क्वेश्चन मार्क चेक। ये इंटरोगेटिव का एक प्रारूप है। पहला, दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाले, एक विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाले। तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला पहले हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आप प्रेजेंट अगर आपने हिंदी में पहचान